बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको अलजबरा के फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। अलजबरा के जो फार्मूले हैं यानी कि बहुत स्टूडेंट्स जो ना इनको ग्रिप नहीं करते। जितनी ज़्यादा इन फार्मूलों पे ग्रिप हो जाए, जितना ज़्यादा ये फार्मूले आपको आ जाएँ, उतना ही मैथ आपको अलजबरा ख़ास तौर पर जो है वो आ जाता है। नॉर्मली ये 11-12 फार्मूले हैं। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ये फार्मूले जो ना डिस्कस करेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो आइए देखते हैं अलजबरा के जो फार्मूले हैं, आज इसी पे हमने बात करनी है। हमारा टॉपिक है फार्मूलाज। हाँ जी, फार्मूलाज ऑफ अलजबरा। देखिए नॉर्मली मैं यहाँ पे जितने भी फार्मूले सब लिखूँगा, ठीक है। देखिए नॉर्मली जो अलजबरा में फ़ॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं ना, वो वही फार्मूले हैं और ये आई थिंक 11 फार्मूले हैं। तो देखिए जिसमें सबसे पहले एक कॉमन और मशहूर जो ना वो फार्मूला है a + b², ठीक है जी। ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab। अच्छा, इस फार्मूले को याद रखें, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है a² + 2ab + b²। दोनों फॉर्म में ये फार्मूला जो है एक्सेप्टेबल है, चाहे यानी कि 2ab मिड में लिख लें, b² बाद में लिख लें, या मतलब जो ना a² b² 2ab। तो ये दोनों सूरतों में ये फार्मूला अप्लाई होता है, इस्तेमाल होता है। बाद क्वेश्चन में इस तरह यूज़ किया जाता है, बाद क्वेश्चन में इस तरह यूज़ किया जाता है। इसी टाइप का जो सेकंड फार्मूला है वो है a - b²। ये इक्वल है a² + b², तो -2ab। इसको भी वही दूसरे मेथड से भी लिखा जा सकता है, यानी a² - 2ab और + b²। तो दोनों फॉर्म जो है ये आनी चाहिए। बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये हमने इस तरह लर्न किया हुआ है तो ये इस तरह आ गया है। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2ab पहले लिख लिया जाता है, b² बाद में लिख लिया जाता है। तो ये इस तरह फार्मूला ये यूज़ हो सकता है। अलजबरा में जो नेक्स्ट 3 वाला फार्मूला है वो है a² - b²। दो स्क्वायर्स हैं, बीच में माइनस है, तो क्या करते हैं इसको हम a + b × a - b। दूसरे लफ्ज़ में नॉर्मली इसको हम याद रखते हैं कि दो स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस में लिखा जाता है। तो इस तरह ये फार्मूला आ जाता है। अच्छा, इसके आगे जो नेक्स्ट फार्मूला है जो कॉमनली यूज़ होता है वो है 2 × a² + b²। 2 × a² + b², ठीक है। ये इक्वल होता है a + b² + a - b²। तो ये फार्मूला भी बाज़ एक्सरसाइज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम 9th का मैथ पढ़ें तो 9th की जो 4.2 एक्सरसाइज है, 4.2 एक्सरसाइज में ये फार्मूला इसका इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम है, ये बहुत कम फार्मूला जो है ना यूज़ होता है, लेकिन बहरहाल इसका भी यूज़ है। बिल्कुल इसी टाइप का एक फार्मूला और है, वो है 4ab। 4ab इक्वल है a + b² - a - b²। अगर देखा जाए तो ये फार्मूला बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही है। अगर देखें वो a + b² है, वही a - b² है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस का सिर्फ फ़र्क है, लेकिन दोनों फार्मूलों की जो विजुअल कंडीशन है ना, देखने का जो अंदाज़ा वो अलग है। ये 2 × a2 + b2 = a + b² + a - b², जबकि 4ab इक्वल है a + b² - a - b², ठीक है जी। तो ये फार्मूलाज हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं फार्मूला नंबर 6 में। उसमें आ जाता है a + b³। अब ये क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि इस फार्मूले को मैं ऊपर लिख लूँ, नीचे ज़रा एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, तो इसको ना मैं ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। 6 पे है a - b³ प्लस में पहले ले लेते हैं। तो जैसे a + b² था,
बिल्कुल इसी तरह a माइनस बी ए प्लस बी क्यूब आ गया, पावर 3 आ गई। पावर 3 की सूरत में ये फार्मूला अब यूँ होगा a3 प्लस b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले को भी नॉर्मली दूसरे वे से लिखा जाता है। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे ये है a3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b और लास्ट पे लिख लिया जाता है b3। अब अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम ही है, ये सिर्फ b3 लास्ट पे चला जाता है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। इसी तरह 7th पे है a माइनस बी क्यूब। अब वो था प्लस में, ये माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो इसमें सारी वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी, यानी a3 माइनस b3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये फार्मूला बन गया a3 माइनस b3 का, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी अगर मैं दूसरे वे से लिखूँ तो ये आ जाएगा a3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b और माइनस b3, ये भी है, ठीक है। अच्छा, मुझे इसका एक तरीका जो ना और भी याद आ गया कि इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना साइड पे करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कि ये जो है, यानी इसकी जो ब्रैकेट नज़र आ रही है इसके अंदर ना, जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाता है। अब ये ब्रैकेट कैसे ओपन होती है? मसलन ये देखें, ये a3, ये 3ab को अंदर a से मल्टीप्लाई करें, 3a से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर b, ठीक है। और फिर इसी 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 3ab स्क्वायर और लास्ट पे b क्यूब। अब ये देखें, ये फॉर्मूले को लिखने का तीसरा अंदाज है, यानी a प्लस बी क्यूब इक्वल है a3 प्लस b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं a3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b3, ये वैल्यू मिड में आ गई। तीसरा वे है कि बाज़ दफ़ा इस फॉर्मूले को इस अंदाज में यूज़ करते हैं टीचर्स, तो मतलब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो a3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b 3ab स्क्वायर और प्लस b3, तो इस तरीके से। और बिल्कुल सेम ये फार्मूला भी इसी तरह, यानी a3 तो 3ab को अंदर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस आ जाएगा। प्लस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b3। तो ये देखिए, एक ही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके जो ना मैंने आपको दिखाए हैं। बाज़ क्वेश्चन में इस तरह यूज़ कर लिया जाता है, बाद में ऐसे यूज़ कर लिया जाता है, बाद में इस अंदाज में ये फार्मूला यूज़ कर लिया जाता है। अब आते हैं फार्मूला नंबर 8 पे। फार्मूला नंबर 8 जो है वो है हमारे पास a3 प्लस b3 और फार्मूला नंबर 9 जो है वो है a3 माइनस b3। अब ये दोनों फार्मूले एक जैसे ही, दोनों के ऊपर अलग-अलग क्यूब है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, या माइनस में a क्यूब माइनस b क्यूब। तो सिर्फ प्लस और माइनस के 2 फार्मूले हैं, ये अलग अलग है। देखिए, ये होल क्यूब होता है, ये अलग अलग क्यूब होते हैं। तो अब ये इक्वल है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है आपका a प्लस बी, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का ये फार्मूला है। a प्लस बी अलहदा से, फिर a स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू जो a है इसका स्क्वायर माइनस ए बी और फिर b स्क्वायर। इसी तरह माइनस के अंदर आ जाए तो वो है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका ये जो है इस तरह जो ना ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। माइनस में यहाँ पे वैल्यू माइनस की आ जाती है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस की आती हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला नंबर 8 और 9 है। अब फार्मूला नंबर हम बात करते हैं 10 पे, तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ ऊपर वाले को ज़रा। देखिए, फॉर्मूला जो है आपके पास 10, तो ये है आपके पास a प्लस बी प्लस सी
स्क्वायर। आगे आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो a प्लस बी स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहाँ पे a और b जस्ट 2 वैल्यूज़ थी, यहाँ पे 3 आ गई, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर 3 वैल्यूज़ आ गई। तो इनका जो फॉर्मूला है ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर हो गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह जो है ये फार्मूला इस तरह हमारे पास आ गया, a2 प्लस b2 प्लस c2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कंप्लीट फार्मूला है 3 वैल्यूज़ का। ठीक है, इस फार्मूले को भी लिखने का एक अंदाज ये भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें यूँ करें कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनमें 2 जो है सेम है, तीनों में 2 सेम है, इस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ पे हम 2 कॉमन अगर ले लें तो ये आ जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस फॉर्मूले को लिखने का एक अंदाज ये बन जाए। फॉर्मूला नंबर 11 है हमारे पास, ये है a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3abc। ये बिल्कुल अलग सा फॉर्मूला है, a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3abc। ठीक है, ये एक लेंथी फार्मूला लंबा है, ये भी जो है बाज़ क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये इक्वल है a प्लस बी प्लस सी। पहले तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो है फार्मूला इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3abc इक्वल है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरह ये फार्मूला जो है 11 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मली ये जो मैंने आपको 11 फार्मूलाज दिखाए हैं, ये 11 फार्मूले जो हैं ये नॉर्मली जो है ये अलजबरा में बार बार इस्तेमाल होते हैं। यूँ समझिए कि 6th 7th क्लास से ये स्टार्ट हो जाते हैं और 8 9 10th फिर आगे अगर FSC ICS वगैरह स्टूडेंट रखें उसके मैथ में भी यूज़ होते हैं, आगे बड़े लेवल में भी चले जाएँ, BSc के मैथ में चले जाएँ तो वहाँ पर भी यही फार्मूलाज नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो इन फार्मूलों को मतलब जो ना आपको इसलिए समझाया गया, आप इनको अच्छे से लर्न करें। देखें ये मैंने फार्मूले लिखे हैं, सारे ओरली लिखे हैं, ज़बानी लिखे हैं। तो क्या कहते हैं, इन फार्मूलाज पे ग्रिप करें, जितनी ज़्यादा आपकी इस पे ग्रिप हो जाएगी, जितना ज़्यादा आपको ये फार्मूला फिंगर टिप पे होंगे उतने ज़्यादा आपका मैथ जो ना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।